क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्स। तो लमसम थोड़ा बहुत क्वेश्चन वैसा ही है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं ए बी, 1, -5 एंड बी इज -4, 5। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो यानी कि ये जो लाइन है ये डिवाइडेड है एक्स एक्सिस से। यहाँ पे एक हम रेंडमली कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, सो x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से x, 0 y एक्सिस होता तो 0, y कर देंगे। तो ये तो हमें निकालना ही निकालना है। उसके अलावा यहाँ पे इसका सेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है k/1 में, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है। तो जब कभी हमें गिवन नहीं होता तो हम k/1 ही मान के इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस k को अगेन mx2 + nx1 अपॉन m+1 वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। तो बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको याद कर लें। तो m इज k, x2 इज -4, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। देन वी गेट -4k + 1 × 1 1 अपॉन k+1। सिमिलरली अगेन 5k -5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल में माने, p, दैट इज x, 0। सेम एज इट इज जो भी हमने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, याद है ये वाला, यहाँ पे भी हमने यही किया था, डिवाइडेड बाय -1, 6। इस x एक्सिस को इसके साथ कंपेयर कराया था, इस y एक्सिस को इस वाले y के साथ कंपेयर कराया। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4k + 1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू x। अगर हम इसको x के साथ सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x और k दोनों ही अननोन वेरिएबल है। अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं 0 से, यानी 0 से सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो इजीली हमारे पास निकल के आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो k की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 1। कैसे निकल के आएगी, 5k 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ k इज 1। k की वैल्यू बना गई इस 1 को। ठीक है, इस 1 को हमें क्या करना है, अब यहाँ पे रख देना है। तो रेशियो हमारे पास आ गया 1:1, और 1:1 आ गया। उसके बाद फिर से इसको एक बार और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार सोल्व कर लेते हैं, या k की जो वैल्यू आई है उसको हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख के सोल्व कर सकते हैं। तो k से भी इक्वेशन 1 कौन सी हो जाएगी हमारे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं इनटू इक्वेशन 1। जैसे ही आप k की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 × 1 + 1 अपॉन +1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा। सोल्व करने पे -4 + 1 3/2, 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 + 1 3/2 माइनस के 3/2, 0। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ दी P। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं, बट इसको कराना जरूरी था क्योंकि सिलेबस का है तो कराएंगे इसे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ अपने पास देखिए 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन A B C D आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा।
ठीक है, डायगोनल बना लेते हैं। ये डायगोनल थोड़ा टेढ़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आप सही बना लीजिएगा। सो ए हो जाएगा 1,2, बी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सी, दैट इज x, 6 एंड दिस वन इज डी 3, 5। ये हो जाएगा हमारा सेंटर ओ फॉर द डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमें व्हेन AC इज ए डायगोनल, AC डायगोनल है, ध्यान रखिए, और सिमिलरली BD ए डायगोनल। सो हमें क्या करना है, इस O के लिए O के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले O का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसके लिए, फॉर दी AC के लिए। समझ में आ गया। फिर अगेन इसे फिर से हमें BD के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ पे लिख लेते हैं O is the midpoint of AC and BD। AC और BD का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। फॉर व्हेन AC, जब हम AC ले रहे हैं, ठीक है, AC ले रहे हैं, तो O क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O अगेन O के लिए, ठीक है, AC। तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट निकालना है। अब ध्यान रखिए, मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया शुरू में, स्टार्टिंग में, इस कोई भी लाइन गिवन हो तो उसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है y एक्सिस के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट निकालना O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट, देखिए एक वर्ड है मिड पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सो O मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1, प्लस में है तो कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। सिमिलरली 6 + 2, सिमिलरली व्हेन BD, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है वो, यहाँ पे BD के लिए मिड पॉइंट है, सेम इमीडिएटली क्या हो जाएगा 3 + 4, 5 + y या y + 5, क्योंकि प्लस में आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, इस x एक्सिस वाला मिड पॉइंट जो है, इस एक्सिस वाले मिड पॉइंट से कंपेयर कराना है। x एक मिड पॉइंट है ना, ये तो ये x एक्सिस का होगा मिड पॉइंट, और ये y एक्सिस का होगा, अगेन ये x एक्सिस का होगा, अगेन ये y एक्सिस का होगा। तो इनको कंपेयर करा दें तो x और y निकल जाएंगे। हमसे ये पूछ रहा है फाइंड x एंड y, सिंपल x और y निकल जाएगा। सो कंपेयर करा देते हैं इसको, यहाँ पे स्पेस तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 हो गया कैंसिल, 7 - 1 6। सो फर्स्ट आंसर आ गया x के लिए। सिमिलरली y के लिए कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 + 2 8 अपॉन 2 4। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है, 4 × 2 = 8, ये आ जाएगा 3। सो x और y आ गया हमारे पास 6,3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के लिए, क्योंकि इसमें हमने मिड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे इसमें यूज होगा। ठीक है, ओके। सो आते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज A एंड B। तो ये सेंटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये A डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ AB इज ए डायमीटर। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करना,
सर्किल ए बी डायमीटर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। किसी भी सर्किल की लॉन्गेस्ट साइड उसकी डायमीटर होती है, ध्यान रखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो यानी कि पॉइंट ए के अपन को गिवन ही नहीं है, बी के गिवन है। बी के कितने हैं 1,4। द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2,-3। इस डायमीटर का जो सेंटर है ये हमें गिवन है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम ले लेते हैं ओ 2,-3, यानी कि ए के तो हमें गिवन ही नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, ये ध्यान दीजिए। तो सिंपल एक्स और वाई फाइंड करना है, तो ये अपन क्यों ना मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं, क्योंकि ओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जैसे ही हम x1 + x2/2 करेंगे, y1 + y2/2 करके इक्वल में -3 करेंगे, इधर 2 करेंगे, कंपेयर कराएंगे ना, ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस। और x एक्सिस ओ इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले x एक्सिस का निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। y एक्सिस का निकाल लें, y1 + y2 अपॉन 2। अब इसको कंपेयर किसके साथ कराना है, विद द ओ, ठीक है, 2,-3। इस x एक्सिस को इस वाले x एक्सिस के साथ, यानी कि ये है ना, वो इज ए मिड पॉइंट है, तो ये x एक्सिस का होगा ऑब्वियसली। फिर से बार बार वही चीज, एक ही चीज रिपीट होके आ रही, और ये y एक्सिस कंपेयर करा दे, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल जाएगी 2। सॉल्व कर लेंगे, 4 - 1, सो ये आ जाएगा हमारे पास 3। -6 और 4 ये आ जाएगा, -6 - 4, सो ये आ जाएगा -10। सो ये आ गया हमारे पास ए के लिए। तो ये ए पे जो है वही कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था, दैट इज 3,-10, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए एंड बी आर, ये ए है ये बी है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7। ध्यान रखिएगा, दैट इज ए 3/7 of AB, P lies on the line segment of AB। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB के लिए, तो A हो जाएगा -2, -2 एंड B इज 2, -4। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें गिवन नहीं है, जो रेशो है किस रेशो में डिवाइड है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं m1 और m2, और ये जो है दैट इज ए पी पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे गिवन है AP/BP, ठीक है, AP/BP, ये हो जाएगा AP हमें गिवन है 3/7 ऑफ AB। सो ये AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AP/AB इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3/7। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड पे हमें -1 करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए -1 करने से क्या होगा, जैसे ही आप हमें बची हुई साइड निकालनी है ना, ए बी में से ए पी माइनस करेंगे तो पी भी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पी बी। तो पी के लिए फाइंड सोल्व कर रहे हैं हम इसको, किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, पी के लिए। तो हम दोनों साइड पे ए पी इज इक्वल टू ए बी -3/7 माइनस, तो ये बन जाएगा ए पी माइनस ए बी अपॉन ए बी।
इज इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 6। अब देखिए ए पी माइनस ए बी, तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू -4/3। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव तो हो गया कैंसिल, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए इसके लिए हमें क्या है, पी बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए इसको हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, ए बी अपॉन पी बी इज 3/4। सो रेसिप्रोकल किया ना हमने इसका यहाँ, सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी बी। अब ये जो ए बी है, ये देखिए ए पी माइनस ए बी, ए पी माइनस ए बी, तो ये हो गया हमारे पास पी बी हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास आगे आ जाएगा M1। देखिए क्वेश्चन में गिवन ए बी, कुछ मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ पे ए पी कहाँ मिस्टेक हुई है, ए पी अपॉन ए बी -1, ये हो जाएगा। ए बी में से ए पी घटाएंगे तो पी बी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ए बी ऑलरेडी है, ए बी अपॉन ए पी